हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 9 की आखिरी एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास कराएंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों में देखकर एकांतर कोणों के युग्म लिखिए। हमको एकांतर कोण बताने हैं। तो एकांतर कोण हम आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है एकांतर कोण किसे कहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे एकांतर कोण कौन कौन से होंगे। एक तो एकांतर कोण हो जाएगा कोण बी क्यू और आर। अब बी क्यू आर का जो एकांतर कोण होगा वो होगा ये वाला कोण। तो ये वाला कौन सा कोण है? क्यू आर सी, कोण क्यू आर सी। ये दोनों एकांतर कोण होंगे। अब हमारा ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। बचे कौन कौन से? ये वाला और ये वाला। तो कौन कौन से देखेंगे? ए क्यू और आर, कोण ए क्यू और आर। और कौन सा बचा? ये कोण बी, कोण डी आर क्यू, डी आर क्यू। ये दोनों कोण इस वाले चित्र में एकांतर कोण होंगे। दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, इसमें बताने हैं कौन कौन से कोण एकांतर होंगे। अगर सीधा सीधा लिखें तो एक का एकांतर कोण होगा कोण 4, कोण 1 का एकांतर होगा कोण 4 और 3 का होगा 2, कोण 3 का हो जाएगा कोण 2। लेकिन हमें इस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से कैसे लिखेंगे? देखो कोण 1 कौन सा है? डी सी और ए, यही तो है कोण ए। देखेंगे डी, ये गई लाइन और ये आ गई इस तरीके से। अभी ये वाला खुला हुआ मानेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा कोण 1। तो क्या लिखेंगे? कोण डी सी और ए, डी सी और ए। इसका कोण कौन सा होगा एकांतर? कोण 4। तो कोण 4 कौन कौन सा है? सी, ए और बी, सी, ए और बी। अब देखेंगे कोण 3 कहां है? ये रहा। कोण 3 हो जाएगा बी, सी और ए, बी, सी और ए। अब 3 का एकांतर कौन सा होगा? 2। तो 2 कौन कौन सा कोण है? डी, ए और सी, डी, ए और सी। ये होंगे दोनों एकांतर कोण। इसमें भी 2 हैं, 1 2, और इसमें भी 2 एकांतर कोण हैं, 1 और 2। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन के जोड़े बताइए और तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। समांतर रेखाओं के जोड़े बताने हैं और तिर्यक रेखाओं के नाम लिखने हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें ये चित्र दिया हुआ है। हम देखेंगे, हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमको लग कौन सी रही है कि ये समांतर हो सकती हैं। हम देखेंगे ये और ये दोनों समांतर हो सकती हैं। तो हम इनको आगे बढ़ाएंगे। देखो इसको इस तरीके से आगे बढ़ा लेंगे, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा लेंगे और ये वाली आई है। अब इन दोनों के बीच में काटती हुई एक रेखा सी बी आई है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब जब हमने ये इस तरीके से आगे बढ़ाई है तो हमको क्या दिया हुआ है? ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं। और ये कोण कब बराबर होंगे? ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। अगर ये कोण संगत हैं तो ये बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? कोण
ए बी और डी, कोण ए बी और डी बराबर हैं कोण ई डी और सी के, ई डी और सी के, जो कि संगत कोण है। जो कि संगत कोण है। अब हमने क्या बताया था कि या तो कोण आपस में बराबर हो, तो ये वाली और ये वाली दोनों रेखा आपस में समांतर हो जाएंगी। एक चीज हमको गिवन होनी चाहिए कि या तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दे रखे हैं, तो ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हो जाएगी, या फिर हमको ये दे पहले से ही दे रखा हो कि ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, रेखा ए बी पैरेलल है ई डी के, और तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा कौन सी है, सी और बी। तिर्यक रेखा कौन सी हो गई, सी और बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हमको कौन कौन सी रेखा दोनों पैरेलल दिख रही हैं, दोनों समांतर दिख रही हैं। अब देखो, अगर हम इसको और इसको देखेंगे तो ये तो यहां पर मिल रही हैं, इसको देखेंगे ये भी मिल रही हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये वाली और ये दोनों रेखाएं हमको समांतर दिख रही हैं। तो इनको आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों हमने आगे बढ़ा ली। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमको एक तो ये कोण दिया गया है और ये कोण दिया गया है, ये दोनों 60 डिग्री के दिए गए हैं। अब ये जो कोण हमको दिए गए हैं, ये कौन सी रेखा पर हैं, ये कौन सी रेखा पर है, बी और डी पर। तो हम क्या देख रहे हैं, बी डी पर अगर कोण दिए गए हैं तो ये वाली और ये वाली जो रेखा है बी डी, बी डी कौन सी रेखा हो जाएगी, तिर्यक रेखा। क्यों, क्योंकि हमें कोण बराबर इसी वाली रेखा पर दिए गए हैं। और पैरेलल कौन सी हो जाएंगी, बी ए पैरेलल हो जाएगी सी और ई के, और तिर्यक रेखा कौन सी हो जाएगी, बी डी। क्यों हो जाएगी तिर्यक रेखा बी डी, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। और यदि संगत कोण बराबर हैं तो तिर्यक रेखा पर जो दो रेखा इसको प्रतिच्छेद करेंगी वो दोनों आपस में समांतर होंगी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोण, मतलब अंदर की तरफ जो होते हैं, अंतः मतलब अंदर की तरफ, कोणों को बताइए। देखो ये चित्र हमें दिया गया है। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों आपस में समांतर हैं, ये दोनों आपस में समांतर हैं, और रेखा ए बी और रेखा ए सी, इन दोनों पर तिर्यक रेखा है। अब इन दोनों के अलग अलग हमें अंतःकोण बताने हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे रेखा ए बी के लिए, रेखा ए बी के लिए बने अंतःकोण, जहां रेखा डी एफ समांतर है बी जी
जी के। अब देखेंगे, अब मानो ये वाली रेखा हमको गिवन ही नहीं है, ये वाली रेखा हमको दी ही नहीं है, तो बचा क्या, ये वाली रेखा और ये। तो अंतः कोण कौन कौन से हुए जो अंदर की तरफ आ रहे हैं? एक कोण तो ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया, ये दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब इन कोणों को लिखेंगे, ये कौन कौन से कोण हैं? एक तो हो गया ये वाला ई डी और बी, कोण ई डी और बी, ये हो गया अंदर की तरफ, ई डी बी, तो कोण एक हो गया। अब कोण दूसरा कौन सा हो गया? सी बी और डी, कोण सी बी और डी, ये तो हो गए रेखा ए बी के लिए। अब मानो हमको रेखा ए बी नहीं दी गई है, हमको दी गई है रेखा ए सी, तो अब लिखेंगे रेखा ए सी के लिए अंतःकोण जहां रेखा डीएफ पैरेलल है बी जी। अब देखेंगे, अब मानो हमको ये वाली रेखा दी नहीं गई है, हम इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इस तरीके से ये रेखा हमको दी नहीं गई है। अब क्या बचा? ये रेखा बची, ये बची और ये बची। इन तीनों में ये और ये दोनों समांतर हैं, तो अगर इस कोण को देखेंगे ये बाहर की तरफ है, इस कोण को देखेंगे ये भी बाहर की तरफ है। अगर हम इस कोण को देखें, एक और एक दो, ये दोनों कोण अंदर की तरफ हैं, इस वाली रेखा के और इस वाली रेखा दोनों के अंदर हैं। तो ये कोण कौन कौन से हैं? डी ई और सी, कोण डी ई और सी। और दूसरा कौन सा है? कोण ई सी और बी, कोण ई सी और डी। ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आपकी बुक में इस तरीके से भी दिया हो सकता है, जैसे डीईसी लिखा है हमने, कोण डीई और सी लिखा, कौन सा है देखेंगे? कोण डीईसी, डी ई और सी। हो सकता है आपकी बुक में इस तरीके से दिया हो, कोण सी ई और डी, तो हम इसको कोण सी ई और डी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां दिए गए चित्र को देखकर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमको बताने हैं। तो देखेंगे संगत कोण के जोड़े कौन कौन से हैं। संगत कोण हमने बता दिया है। अब इसमें देखेंगे संगत कोण के कौन कौन से जोड़े हैं। एक तो है कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2। दूसरा कौन सा है? कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5, ये दोनों आपस में संगत हैं। कोण 1 2 के संगत है और कोण 3 5 के संगत है। अब देखेंगे नेक्स्ट, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। देखो तिर्यक रेखा कौन सी है? तिर्यक रेखा इन दोनों रेखा को काटती हुई है, ये है। अब इसमें क्या बताना है? एक ओर बने कोणों के अंतःकोणों के, मतलब अंदर की तरफ, इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ जो इस रेखा को काट रही हो वो है कोण 3 और कोण 2, कोण 3 और कोण 2। अब देखेंगे नेक्स्ट, एकांतर कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। एकांतर कोण कौन से हो गए? 3 का एकांतर हो गया 4, कोण 3 का एकांतर है कोण 4। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे
तो निम्न कथनों में से सही कथन को छांटिए। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखा, एक और एक दो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, एक तिर्यक रेखा, ये हो गई n। अब यहां पर कोण लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें ये कथन बताने हैं, एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं। देखेंगे क्या एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं। तो सबसे पहले छांटेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन सा हो गया, 2 और 8, कोण 2 और कोण 8, और कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5। अब इन दोनों से अलग कोई भी एकांतर कोण का जोड़ा नहीं बनता। तो ये कितने बने, 1 और 1 2। यहां पर क्या दिया गया है, एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं, हां, यहां लिख देंगे हां। अब नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक अंत्य कोण के लिए एक संगत कोण होता है। देखेंगे अंत्य कोण कौन से हैं, 3 8 5 और 2। देखेंगे 3 के लिए संगत कोण 7 हो गया, 8 के लिए संगत कोण 4 हो गया, 2 के लिए संगत कोण 6 हो गया, और 5 के लिए संगत कोण 1 हो गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, यहां भी लिख देंगे हां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। यह बात हमने आपको बता दी है कि संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, यहां भी लिखेंगे हां। संगत कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक हमने आपको बताया है 180 डिग्री होता है। संपूरक बराबर 180 डिग्री। अब यह चीज जरूरी नहीं है कि अगर एक कोण कोई कुछ दिया गया है और दूसरा कोण कुछ दिया गया है, उन दोनों कोणों को जोड़कर 180 डिग्री आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं लिख देंगे। जैसे संगत कोण देखेंगे, संगत कोण 3 और 7, कोण 3 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री आना चाहिए। जब ये संपूरक कोण होंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 180 ही आ जाए, इसलिए यहां नहीं लिख देंगे। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, हां, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नीचे दिए गए चित्र में एंगल QRS कितना होगा जबकि PQ पैरेलल है RS के, और हमें दिया गया है PQR 30 डिग्री है। लिखेंगे सबसे पहले, गिवन में लिखेंगे जो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, PQ समांतर है RS के और कोण PQR बराबर 30 डिग्री है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि PQ और RS दोनों आपस में समांतर हैं, तो ये जो होगी R और Q होगी, RQ बराबर तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा हो गई। अब मानो इसको हम बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से हम इसको बढ़ा लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 30 डिग्री ये और ये एंगल QRS ये भी 30 डिग्री ही हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में समांतर हैं, तो ये कोण और ये वाला कोण कौन से एकांतर कोण हो जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, कोण P Q और R बराबर हो जाएगा कोण QR S के, क्योंकि ये एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, कोण QRS बराबर 30 डिग्री, यह आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आपकी एक्सरसाइज का एक विशेष प्रश्न हमें दिया गया है, यदि कोण A बराबर 50 है, कोण C बराबर 50 है, तो कोण B का मान कितना होगा, कोण B का मान कितना होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, हमारे पास C है, हमारे पास A है, तो हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं। ये वाला कैसे निकाल सकते हैं, एक सीधी रेखा पर इस तरीके से बना कोण 180 डिग्री का होता है। अब हमारे पास 60 है और 50 है, हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 60 प्लस 50 कितना हो गया, 110। अब 180 में से अगर हम 110 को घटा देंगे तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो गया, 70 डिग्री का। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये वाली सीधी रेखा देखेंगे, ये वाली, इस सीधी रेखा पर हमारे पास ये 70 है, ये 60 है, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो क्या करेंगे, 60 प्लस 70 कितना हो गया, 110। 60 प्लस 70 कितना हो गया, 130। अब 180 में से अगर हम 130 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ये है, ये है और हमारे पास A है, और हमें इस वाली रेखा पर 180 बनाना है, तो हम इसको निकालेंगे। 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120, और 180 माइनस 120 बराबर 60, तो ये कितना आ गया, 60। ये 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, इस वाली सीधी रेखा पर हमें ये कोण पता है, ये कोण पता है, और हमें इस तरीके से बनाना है, तो 180 का होता है। इन दोनों को जोड़कर अगर हम 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास कोण B आ जाएगा। 50 प्लस 60 बराबर 110, और 180 माइनस 110 कितना हो गया, 70। तो हम क्या लिखेंगे, कोण B बराबर 70 डिग्री, कोण B बराबर 70 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। आपकी ये एक्सरसाइज और ये यूनिट यहां पर खत्म हो जाती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज समझने में परेशानी हुई है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कि ये चीज सर हमारी समझ में नहीं आई है, ये चीज हमें या ये टॉपिक हमें दोबारा बताया जाए, उसे वो टॉपिक दोबारा बताया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Like and subscribe.